एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले किसी भी होम साइंस का टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन पहला है टेक्सटाइलिस, दूसरा ऑप्शन है टेक्सचर, तीसरा है टेक्सटम और चौथा इनमें से कोई नहीं। टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के टेक्सटाइलिस शब्द से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेम्बर डिक्शनरी के अनुसार वस्त्र विज्ञान का क्या अर्थ है? ऑप्शन पहला है रेशे का विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बुना हुआ कपड़ा, तीसरा है कताई की प्रक्रिया और चौथा है परिसज्जा। चेम्बर डिक्शनरी के अनुसार वस्त्र विज्ञान का जो अर्थ है बुना हुआ कपड़ा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लंबाई के आधार पर रेशों को किन दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है? लंबाई के आधार पर जो रेशा होता है फाइबर, उसको किन दो वर्गों में बांटा गया है, मुख्य श्रेणी में बांटा गया? ऑप्शन पहला है फिलामेंट और स्टेपल, दूसरा है पौधे और जंतु, तीसरा है प्राकृतिक और कृत्रिम और चौथा है खनिज और सेल्यूलोज। लंबाई के आधार पर रेशों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, फिलामेंट और स्टेपल। जो लंबे रेशे होते हैं उसे फिलामेंट कहते हैं और जो छोटे रेशे होते हैं उसको स्टेपल कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा फिलामेंट श्रेणी में आता है? ऑप्शन पहला है कपास, दूसरा ऑप्शन है लिनन, तीसरा है ऊन और चौथा है रेशम। तो इसमें जो फिलामेंट श्रेणी का रेशा है यानी कि लंबा रेशा प्राकृतिक जगत में वो रेशम है, सिल्क। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सफ़ेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से फाइबर को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है यानी कि सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है रेशम, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा है कपास और चौथा है लिनन। सफ़ेद सोना के नाम से कपास को हम जानते हैं, कॉटन को। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, लिनन को किसका प्रतीक माना जाता है? जो लिनन होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन पहला है शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है विलासिता का, तीसरा है वीरता का और चौथा है शांति और पवित्रता का। लिनन को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिनन किस पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है? लिनन जो है किस पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन पहला है कपास, दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा है सन और चौथा है फ्लैक्स। तो लिनन जो है वो फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन पहला है खरगोश से, दूसरा है भेड़ से, तीसरा है बकरी से और चौथा है ऊंट से। अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? जो पश्मीना ऊन है वो किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन पहला है कश्मीरी बकरी, दूसरा ऑप्शन है मेरिनो भेड़, तीसरा अंगोरा खरगोश और चौथा है उपरोक्त सभी। पश्मीना ऊन जो प्राप्त किया जाता है वो कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। रेशम पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 19वीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहा जाता है? ऑप्शन पहला है रेयॉन को, दूसरा है नायलॉन को, तीसरा है पॉलिस्टर को और चौथा है लिनन को। 19वीं शताब्दी का चमत्कार जो कहा जाता है रेयॉन को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला है सूर्य की किरणों का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है रेशम जैसा, तीसरा है बुना हुआ और चौथा है जादुई रेशा। रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ है वो सूर्य की किरणों का परावर्तन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, रेयॉन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें से किसे रेयॉन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है काउंट डी हिलेरी चार्टोनेट। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रथम मानव निर्मित सेल्यूलोज रेशा कौन सा है? इसमें से कौन प्रथम मानव निर्मित सेल्यूलोज रेशा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है नायलॉन, दूसरा है रेयॉन, तीसरा है पॉलिस्टर और चौथा अरलान। तो इसका जो राइट आंसर है वो रेयॉन होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है जादुई रेशा यानी कि मैजिक फाइबर। और धूलो और पहनो रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है जूट को, दूसरा ऑप्शन है कपास को, तीसरा है रेयॉन को और चौथा है नायलॉन को। तो नायलॉन को जादुई रेशा के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वर्ण रेशा गोल्ड फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है जूट को, दूसरा ऑप्शन है सन को, तीसरा है रेशम को और चौथा है कपास को। स्वर्ण रेशा के नाम से जो जाना जाता है वो जूट को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है वनस्पति जगत का सबसे कमजोर रेशा कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे कमजोर रेशा इसमें से कौन है? ऑप्शन पहला है कपास, दूसरा है कापोक, तीसरा है लीनन और चौथा है जूट। तो वनस्पति जगत का जो सबसे कमजोर रेशा होता है ना जूट होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नारियल की छाल से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है कोयार, दूसरा है पीना, तीसरा है सीसल और चौथा है हेम। नारियल की छाल से जो प्राप्त रेशा होता है उसे कोयार कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पीना रेशा किस पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन पहला है पाइनएप्पल, दूसरा है केला, तीसरा है नारियल और चौथा है सीसल। पीना रेशा जो प्राप्त किया जाता है वो पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है चिड़िया की आंख वाली बुनाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है डॉबी, दूसरा है जैकार्ड, तीसरा है लेनो और चौथा है पाइल। चिड़िया की आंख वाली बुनाई को हम डॉबी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।